बड़ी एक अहम मुलाकात आज हुई है एक अहम तरीन सिक्योरिटी ज़राए से। पाकिस्तान जो है वो क्या इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहा है, उसको रिकग्नाइज करने जा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से जो है वो अमेरिका यहाँ से कुछ चीज़ें लेके जाना चाहता है भारत के हवाले से। और अगर इस मरतबा इन्होंने इस किस्म की कोई कोशिश की भी तो पहले से भी ज़्यादा नुकसान होगा। हाथ पाँव दांत सब कुछ तोड़ के जाएंगे। इमरान खान साहब के हवाले से जो है हमारा सीधा सीधा जो है मौक़िफ़ यही है कि अगर इन्होंने कोई बातचीत करनी है तो सीधा जाके हुकूमत से बात करें, सियासतदान से बातचीत करें। मुल्क के अंदर बताया यही गया कि जनाब हाइब्रिड निज़ाम मत कहिए, ये डेमोक्रेटिक निज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने ड्रिल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त अपने स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूँ। गाड़ी के अंदर से बैठ के मैं इस वक्त ये ब्लॉग रिकॉर्ड जो है मैं कर रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि बड़ी एक अहम मुलाकात आज हुई है एक अहम तरीन सिक्योरिटी ज़राए से और उसी की वजह से मैं इस वक्त लाहौर से रावलपिंडी आया हुआ हूँ। तो बाकी कैलकुलेशन आप खुद ही कर लीजिए कि अहम तरीन सिक्योरिटी ज़राए कौन से हो सकते हैं जिनसे मुलाकात हुई हो। लेकिन तकरीबन कोई 3.5 घंटे की ये नशिस्त हुई है। इस 3.5 घंटे की नशिस्त के अंदर जनाब मैं कोई अकेला नहीं था, मेरे अलावा तकरीबन कोई 40-50 सहाफ़ी और भी थे और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, उनको भी मदऊ किया गया था और मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो है बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। जो मैं तमाम तर टॉपिक्स जो इस वक्त आपके ज़हन में होंगे वो तमाम तर टॉपिक्स जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उसके बारे में क्या क्या बताया गया है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान किस तरह इन मामलात को देख रहा है, बैनुल-अक़वामी मामलात को भी, इसराइल का मामला, आज़ाद कश्मीर का मामला, मौजूदा हुकूमत का मामला, गवर्नेंस का मामला, हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से, ये तमाम तर चीज़ें जो है उस पर डिस्कशन हुई है। वो मैं भी आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल में कहाँ से आगाज़ करें? सबसे पहले ज़रा आज़ाद कश्मीर, क्योंकि एक रीसेंट इंसिडेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से जनाब सिक्योरिटी ज़राए, जो आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अल्लाह का शुक्र है कि जो कुछ भी हुआ काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो चुकी थी, लेकिन इसमें हुकूमत को जो है वो क्रेडिट दिया जाएगा। हुकूमत ने जो है वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म की जानिब से जो है वो एक बड़ी कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने जाके जिस तरह मामला को रिजॉल्व किया, ये काबिल तारीफ़ बात है। दूसरा एक और एलिमेंट जिसके बारे में एक्चुअली मैंने कल भी अपने वीलॉग के अंदर मैंने बात की थी और वो ये थी कि जनाब ये जो इसके अंदर एक एंगल निकाल दिया जाता है ना हर चीज़ में से कि जनाब ये अगर कुछ हुआ है तो उसके अंदर जनाब भारत ही मुलव्वस है और ये भारत के कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ। और मैं देख रहा था ये पिछले 3-4 दिन से खास तौर पे हुकूमती जो चंद लोग थे, मतलब उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो सपोर्टर्स थे, वो इस नैरेटिव को काफ़ी हद तक बिल्ड कर रहे थे कि जनाब ये इंडिया सारा कुछ करवा रहा है और ये ऐसी कोई बात, इसमें और कोई बात नहीं है, ये सारा कुछ जो है वो इंडिया की शय के ऊपर हो रहा है। तो उसके बारे में भी ये कहा गया कि जनाब हर चीज़ में से जो है वो इंडिया एलिमेंट ना निकाला करें। बड़ी अच्छी मैच्योर गुफ्तगू थी ये, मुझे खुशी हुई इस बात को सुन के कि जनाब हर चीज़ में से जो है वो इंडिया एंगल मत निकाल लिया करें कि जनाब इंडिया ही कसूरवार है, इंडिया ने ये सब कुछ किया होगा। हर जगह जो है वो उसका इंडिया से ताल्लुक़ नहीं होता, लोगों के डिमांड्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और अगर वो प्रोटेस्ट के अंदर अगर कोई बुरे इंसिडेंसेस हुए भी तो उस चीज़ों को कंट्रोल किया जाना चाहिए था और अल्टीमेटली अब अल्लाह का शुक्र है कि वो कंट्रोल हो चुकी हैं। सो आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये पॉइंट। अब आ जाए नेक्स्ट इशू के ऊपर, वो था जनाब इसराइल के हवाले से और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का 20 रुकनी एक प्लान था उसके हवाले से जो है बड़ी तफसील से इस पर गुफ्तगू हुई। वहाँ पे सवाल किया गया कि जनाब ये बताइए कि क्या पाकिस्तान जो है वो क्या इसराइल को जो है एक्सेप्ट करने जा रहा है, उसे रिकग्नाइज़ करने जा रहा है, उसे तस्लीम करने जा रहा है। तो इसके बारे में क्या राय है और ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमेरिका की इंतज़ामिया के साथ जो हमारी इस वक्त एक कुर्बत बढ़ गई है, क्या हम बेसिकली उस लाइन के ऊपर जा रहे हैं? तो इस पर बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर जो है ये कम्युनिकेट किया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की जो एक फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग इसराइल, कि इसराइल को हम रिकग्नाइज़ नहीं करते, वो वैसी की वैसी है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। दूसरा, उसमें ये बात भी कही गई कि जनाब जो बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं इस वक्त मैं ज़ाहिर बात है इस वक्त ये शाम का टाइम है और कल रात को ये बड़ी डेवलपमेंट हुई कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो हमास ने, चूँकि जो ऑफ़र की गई थी हमास को, हमास ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इस वक्त बिल्कुल इसकी डायरेक्शन ही जो है वो टोटली चेंज हो गई है और इसीलिए इस मीटिंग के अंदर जो हमारे साथ मीटिंग हुई उसके अंदर भी ये बात कही गई कि असल बात यह है कि फ़लस्तीनी जो अफराद हैं वहाँ पर, जो मुतासरीन हैं, जो मुसलमान हैं, वो मामले को किस तरह देख रहे हैं, वो इस सारी चीज़ को जो है वो किस तरह भांप रहे हैं और उनकी राय क्या है। तो उनकी ज़ाहिर बात है राय की रिप्रेजेंटेशन जो है वो 2 अथॉरिटीज़ वहाँ पे करती हैं, या तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास की या फिर हमास। दोनों ने ही डोनाल्ड ट्रंप के अब इस फॉर्मूले को जो है एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने रजामंदी जाहिर की है कि हम इसी के साथ जो है वो आगे चलना चाहेंगे। तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर बाकी लोगों की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, किसको किस चीज़ पे एतराज़ होता है, वो चीज़ें वो माने नहीं रखती। जो चीज़ जो है वो माने रखती है कि फ़लस्तीनी जो वहाँ के मुतासरीन हैं वो इस मामले में क्या राय रखते हैं। तो इस हवाले से भी बड़ी मतलब मुस्बत अप्रोच हुई और ये कहा गया कि जो पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात हैं, पाकिस्तानी अवाम जिस तरह सोचती है इसराइल के मामले के हवाले से कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा,
बिल्कुल वैसी ही पॉलिसी जो है उसके मुताबिक बनाई जाएगी। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिक्योरिटी ज़राए ने अपनी ब्रीफिंग्स में जो कुछ बताया है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। कल को क्या होता है, ज़ाहिर बात है, इसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, या कल को आप ये मत कहिएगा कि जनाब मंसूर अली खान ने तो कहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, सिक्योरिटी ज़राए ने जैसे जैसे बताया है हम आपको सिर्फ वो बता रहे हैं। अब बाय द वे, ये सिक्योरिटी ज़राए का लफ्ज़ भी जो है वहाँ पे पूछा गया था कि जनाब सिक्योरिटी ये किस तरह इस चीज़ को जो है नरेट करना है, तो उन्होंने कहा कि जी आप इसको सिक्योरिटी ज़राए कह के आप चला दीजिए, जो हम बिल्कुल वैसे ही आपके सामने कोट कर रहे हैं। तो उसके बाद एक और सवाल वहाँ पे ये उठा कि ये बताइए कि अमेरिका के साथ जो है वो मामलात कोई तय पा रहे हैं। इस सिलसिले में खबर भी आई है आज किसी बैनुल अक़वामी अखबार के अंदर कि सुनने में ये बात आई है कि माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से या रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से जो है वो अमेरिका यहाँ से पाकिस्तान से जो है वो कुछ चीज़ें लेके जाना चाहता है, यहाँ पे एक्सकवेशन करना चाह रहा है, और ये यहाँ से वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो यहाँ से ले जाना चाह रहा है। तो उसके बारे में कहा गया कि देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चीज़ों की ट्रेडिंग होती है। आप कोई चीज़ मेरे पास है, कोई चीज़ दूसरे के पास है, आपस में जो है वो ट्रेडिंग होती है। आपके एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के मफादात जो हैं वो किस चीज़ में है। तो अमेरिका को अगर एक ऐसी चीज़ चाहिए जो पाकिस्तान के पास है, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट। हाँ, अलबत्ता ऑब्वियसली उसमें आपने जो पाकिस्तानी इंटरेस्ट है वो ये नहीं होना चाहिए कि चीज़ 100 रुपये की है तो चीज़ 50 रुपये में जा रही है। ये तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट। तो ये बताया गया कि जनाब अगर कुछ ऐसा होगा भी, क्योंकि आज किसी अखबार के अंदर, मेरे ख्याल में बैनुल अक़वामी अखबार के अंदर जो है वो ये बात आई कि शायद पसनी के ऊपर जो है, पसनी पे कोई बंदरगाह जो है वो बनाई जा रही है या बनाने का प्रपोजल है, तो क्या वहाँ से बेसिकली ये इस तरह की ये सारी ट्रेडिंग्स वगैरह जो है वो होंगी, शिपमेंट्स जो हैं वहाँ से जाएंगी। तो उसके बारे में बताया गया जी पसनी के ऊपर जो है फिलहाल ऐसे प्रपोजल्स तो बहुत से आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस प्रपोजल्स आते हैं, तो हो सकता है ये भी एक बिजनेस प्रपोजल जो है वो उसी तरह ही आया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट चीज़ इसके ऊपर कंफर्म नहीं है कि क्या ये पसनी की बंदरगाह से जो है वो अमेरिका के लिए ये माइंस एंड मिनरल्स वगैरह जो है वहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करेंगे या नहीं। अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा अमेरिका के हवाले से जो है वो ये गुफ्तगू भी हुई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक बड़ा कलीदी किरदार, उस बात को एक्सेप्ट किया गया कि उन्होंने बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस बात को एक्नॉलेज करता है, क्योंकि एक सवाल किया गया वहाँ पे कि जनाब हमने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है वो हमने नॉमिनेट किया, तो क्या पाकिस्तान की ये गलती थी, पाकिस्तान को क्या ये करना चाहिए था, क्योंकि एक जगह बेंजामिन नेतन्याहू की वो सपोर्ट भी करता है डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद हम जो है वो इजरायली जहरियत को जो है वो सपोर्ट करता है, और उसके बाद हम ही डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, तो क्या ये दुरुस्त फैसला है। तो उसके ऊपर उन्होंने ये बात की कि देखिए, अगर उसको नॉमिनेट किया गया तो जो हमारा मकसद है, जिस चीज़ में उसने हमारे लिए एक किरदार अदा किया या उस जंग को रुकवाया, हमने उसकी बुनियाद के ऊपर जो है उसको नॉमिनेट किया, इस बुनियाद के ऊपर नहीं कि वो इजराइल के हवाले से या बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से, इजरायली वज़ीर आज़म के हवाले से जो है वो क्या राय रखता है। तो अमेरिका के हवाले से जो है वो अमेरिका और इजराइल का ये जो इशू था, इसके ऊपर ये बात हुई। उसके बाद एक और डिस्कशन जो है वो ये शुरू हुई कि जनाब भारत के हवाले से, अब भारत के हवाले से बड़ी मुफस्सल, बड़ी तफसील के साथ जो है वो गुफ्तगू हुई है। उसमें ये बताया गया, ये सवाल किया गया वहाँ पे कि ये बताइए कि भारत की जानिब से जो है एक दफ़ा फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 और दोबारा जंग शुरू कर देंगे, इस किस्म के बयान जो है वो बहुत से आ रहे हैं। और अभी एक दिन 24 घंटे पहले ही जो है जो भारतीय एयर चीफ है उसने भी ये कहा कि जनाब हमने जो है वो पाकिस्तान के इतने 15 जहाज़ गिरा दिए हैं या पता नहीं क्या किया है। और उसके बाद उनका आर्मी चीफ भी कहता है कि जी पाकिस्तान को हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, नक्शे के ऊपर, दुनिया के नक्शे के ऊपर पाकिस्तान जो है वो नहीं होगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इन्होंने क्या समझा हुआ है कि ये बैठ के कोई भी ख्वाहिश अपने ज़हन में लेकर आएंगे, ये बोलेंगे और वो हो जाएगा। इनको लास्ट टाइम नहीं पता इनके साथ क्या हुआ था, जितनी मार पड़ी थी। और अगर इस मरतबा इन्होंने इस किस्म की कोई कोशिश की भी, अगर इस किस्म का कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, तो पहले से भी ज़्यादा नुकसान होगा। इस मरतबा हाथ पाँव दांत सब कुछ तोड़ के जाएंगे। तो ये इनकी भूल है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए, भारत के अंदर जो है ना, भारत की ये जो एयर चीफ या आर्मी चीफ इस किस्म के बयान देते हैं, तो उसमें उनकी बहुत बड़ी एक मजबूरी है कि वो अरबों डॉलर जो है वो अपनी फ़ौज के ऊपर लगाते हैं। अब जब वो अरबों डॉलर वहाँ पर लगाते हैं, तो ज़ाहिर बात है वहाँ के अवाम ये सवाल करते हैं कि भाई आपने क्या किया है, आपने किया क्या है, आपने इस जंग के दौरान क्या परफॉर्म किया है। तो उनको मजबूरी के तहत कुछ ना कुछ अपनी परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम करनी पड़ती है। वो दिखा तो नहीं सकते, लेकिन क्लेम करनी पड़ती है कि देखिए जी हमने ये सब कुछ करके दिखाया है। तो अगर वो गिदड़ भपकियाँ अगर दे रहे हैं, अगर वो बोल भी रहे हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक मैच्योर कौम है, एक मैच्योर फ़ौज है, और ज़रूरत नहीं है कि हर इस किस्म की स्टूपिड बात के ऊपर जो है ना वो फ्लेयर अप हुआ जाए। इनको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान का जो है इस वक्त पोजीशन क्या है, खित्ते के अंदर क्या है। खित्ते के अंदर जो है अमेरिका भी पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहा है, चाइना भी पाकिस्तान को एक्नॉलेज कर रहा है, सऊदी अरेबिया जो है आपके साथ डिफेंस पैक्ट कर रहा है, ईरान का जो सदर है वो आपको एक्नॉलेज करता है, ईरान का जो आर्मी चीफ है वो आपको एक्नॉलेज कर रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से भी चीज़ें जो है इंशाल्लाह बेहतर हो रही हैं। तो जब ये सब कुछ हो रहा हो तो जाहिर बात है उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये तो नहीं वो देख सकते कि जनाब सारा कुछ ही पाकिस्तान के फेवर में जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो हर चीज़ के ऊपर फ्लेयर अप होना चाहिए। वो अगर टेस्ट करना चाहते हैं, इतनी उनकी
उनकी ख्वाहिश है कि वो देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे खड़ा है, तो वो करके देख लें। पाकिस्तान ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा कि उनको लग पता जाएगा। इसके अलावा भारत के हवाले से इंडस वाटर ट्रीटी, इसके ऊपर बड़ी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई। वो ये थी कि जी भारत जो है वो पानी रोकने की बात करता रहा है और वो कह रहा है कि जनाब हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको दोबारा एक्टिवेट नहीं करना। तो क्या आने वाले सालों के अंदर जो है वो पाकिस्तान को इसका नुकसान हो सकता है? तो उसके ऊपर उन्होंने ये बात कही कि देखिए, पहली बात तो ये कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भी जो है ना वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुआहदा है 1960 का, उसके तहत भारत अभी भी उसका हक है कि वो दरिया जो पाकिस्तान में आते हैं वो उसके ऊपर भी जो है वो तकरीबन 20% तक की स्टोरेज कर सकता है। लेकिन उसकी इनकैपेसिटी है कि वो इन तमाम चीज़ों के बावजूद अभी तक तकरीबन 1% भी उसका जो है वो नहीं कर सका। इसकी वजह ये कि दरियाओं की वो जो बहाव है वो इस किस्म का है और वहाँ पे उसका जो महलो वकू है इन दरियाओं का वो ऐसा है कि वहाँ पे कोई वाटर रिजर्वर बनाया ही नहीं जा सकता। बड़ा मुश्किल है वहाँ पे बनाना, या तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, या एनवायरमेंटली वो स्टेबल नहीं है, या फिर वहाँ के मुकामी लोग जो हैं वो उसको बनने नहीं देंगे। तो अगर अभी तो वो लीगल कैपेसिटी में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भी जो है अगर वो वाटर स्टोरेज करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा, इतने सालों से नहीं कर पा रहा। 1960 से लेके आज मतलब कितने हो गए, 40 और 50 और 65 साल हो चुके हैं। 65 साल में अभी तक जो है वो वाटर स्टोरेज नहीं बना सका। तो इसलिए इतनी घबराने की बात नहीं है। एक और बात उन्होंने कही कि महकमा मौसमियात जो है वो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि इस मरतबा ये जो बरसात की बारिशें हुई हैं अगली मरतबा 20 से 25% इससे भी ज़्यादा होंगी। तो ये भी एक बड़ी परेशानकुन बात थी जो वहाँ पे जो है वो शेयर की गई। भारत के हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि जनाब भारत जो है वो इस वक्त इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसके अंदर भारतीय फुटप्रिंट वहाँ पे नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे चाहे वो मामला TTP के हवाले से हो या BLA के हवाले से हो, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो भारत के फुटप्रिंट्स वहाँ पर नज़र आते हैं कि भारत वो ये सब कुछ कर रहा है। एक और सवाल वहाँ पर यह किया गया कि ये जो सिख यात्री हैं ये आने लगे हैं नवंबर के अंदर। ये खबर आई है कि नवंबर में जो है वो बॉर्डर खोला जाएगा और वो क्रॉस करके वाघा और अटारी के ज़रिए जो है वो लाहौर आने का इरादा रखते हैं और यहाँ से उसके बाद वो नारोवाल की जानिब करतारपुर साहब पे वहाँ पे जाके जो है अपनी रसूमात अदा करना चाहते हैं। तो क्या इस हवाले से अगर खुदा न खासा कोई सिक्योरिटी का इंसिडेंट हो गया तो कौन इसका ज़िम्मेदार होगा? तो उस पर उन्होंने कहा कि जी इसके हवाले से हमें मज़ीद डिटेल्स अभी ज़रा आने दें, उसके बाद हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। सवाल किया गया कि ये बताइए कि इससे पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने जब एक कॉलम लिखा था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के हवाले से, तो तकरीबन एक हफ्ते के बाद जो है उसकी तरदीद कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पे अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अलीमा खान के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब इनका MI के साथ जो है वो ताल्लुक़ वास्ता है। तो इसकी अभी तक तरदीद क्यों नहीं आई? आखिर फिर इदारे को जो है वो इसकी भी कोई तरदीद करनी चाहिए। तो उसके ऊपर सिक्योरिटी ज़राए ने ये कहा कि जनाब बात यह है कि हमें तो आदत हो गई है ये सुन के कि जनाब इनका भी उससे ताल्लुक़ है, इनका भी जो है वो राब्ते चल रहे हैं, उनके भी उससे ताल्लुक़ है। तो हर बात का जो है वो जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक आदत बन चुकी है कि हर मामले के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो साथ अटैच कर दिया जाता है। हमें हर बात के ऊपर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, वो करते रहे, वो जिस तरह भी करना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से जो है उन्होंने कहा जनाब 9 मई के जो मामला चल रहे हैं कानूनी तौर पे उनका साइकिल जो है वो वैसे ही चलेगा। जहाँ पे डील करने की बातें आ रही हैं या इस किस्म की कोई गुफ्तगू हो रही है कि जनाब कोई मेल मुलाकात के ज़रिए जो है कोई रास्ता ढूंढा जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा सीधा जो है वो मौक़िफ़ यही है कि अगर इन्होंने कोई बातचीत करनी है तो सीधा जाके हुकूमत से बात करें, सियासतदान से बातचीत करें, हम उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो इससे काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गया कि अगर ये कोई तासुर भी दिया जा रहा था कि जनाब बैकडोर के अंदर कोई मुलाकातें हो रही हैं, तो वो मामला जो है वो वहीं के वहीं हैं, उसमें कोई अभी तक जो है वो तब्दीली नहीं आई। और वो यही कहा गया है कि जनाब रास्ता आपका जो है वो सियासतदानों के ज़रिए ही है, इधर बातचीत करने की जो है वो कोशिश भी मत कीजिएगा। इसके अलावा एक और इशू जो डिस्कस हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के हवाले से था। करप्शन के जो खबरें आ रही हैं उस हवाले से था। ये कहा गया कि जनाब गवर्नेंस के ऊपर जो है वो कॉन्सनट्रेट करने की ज़रूरत है, करप्शन के ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है, चीज़ों को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा का जहाँ पे जिक्र हो रहा है तो वहीं पे ये डिस्कशन भी हुई कि जनाब एमएल वली साहब ने जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो एक बयान दिया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से। तो उसके ऊपर भी ये राय दी गई कि जनाब इट वाज अ वेरी बैड कमेंट। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, इसलिए मैं उसे कोट नहीं करूँगा, लेकिन इजहार नापसंदीदगी जो है यहाँ पे किया गया एमएल वली के उस बयान के ऊपर। और ये कहा गया कि ये जो है शायद इससे ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते कि इनके ऊपर जो है मज़ीद कमेंट किया जाए, लेकिन बड़ी ही बुरी टेस्ट के अंदर जो है वो ये कमेंट किया गया था। ये रद्द-ए-अमल जो है इस मामले के ऊपर दिया गया। इसके अलावा
जो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से पिछले दिनों एक बयान सामने आया था कि जनाब, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब मुल्क के अंदर जो है वो हाइब्रिड निज़ाम है, तो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया गया। उन्होंने कहा जनाब सबसे पहले तो ये बताइए कि हाइब्रिड निज़ाम होता क्या है, हाइब्रिड निज़ाम जो है वो उसकी तशरीह क्या है। क्या आप ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम ये होता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मिल के आपस में काम कर रहे हैं? तो वो तो कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इस तरह ये जो आपस में जो मिलाप है या जो कोऑर्डिनेशन है, ये तो हर मुल्क में होनी चाहिए, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आज आपके मुल्क में ये हो रही है तो इसमें क्या बुरा है। हाँ, यहाँ पे ये भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे तमाम इदारे और तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं, दे आर आंसरेबल टू द चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने कहा कि तमाम जो मामलात होते हैं, ख़ास तौर पे भी जो पाक भारत जंग भी हुई थी, उसके अंदर भी जो भी डिसीजंस होते थे वो विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होते थे। ऐसा नहीं था कि उनको कोई लूप में से निकाला हुआ था और वो जो है वो उनको कोई पता नहीं था। वो हर फैसला जो है वो उनकी मुशावरत से और उनकी अप्रूवल के साथ ही होते आए हैं। मतलब ये इस गुफ्तगू के अंदर ये तासुर दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऑल पावरफुल हैं, और ऐसा नहीं है कि वो उनकी कोई वक़्त नहीं है या उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। मुल्क के अंदर बताया यही गया कि जनाब हाइब्रिड निज़ाम मत कहिए, ये डेमोक्रेटिक निज़ाम है और उसी डेमोक्रेसी के ज़रिए जो है ये पूरा निज़ाम जो है वो चल रहा है। इसके अलावा मीडिया के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो गुफ्तगू हुई। वहाँ पे एक सीनियर एंकर ने एक्चुअली इसके ऊपर सवाल किया कि ये बताइए कि मीडिया की आज़ादी कितनी है, आप किस तरह जज करते हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर आज मीडिया आज़ाद है? तो उसका ये जवाब दिया गया कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया चाहिए। हम चाहते हैं कि हम समझते हैं कि आज का जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत इस्टेब्लिश हुई भी है, और अगर उसको भारतीय मीडिया के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ज़्यादा क्रेडिबल है और पूरी दुनिया जो है उसे एक्सेप्ट करती है। तो इसलिए हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो उस तरह कायम रहनी चाहिए। एक और बात ये कही गई कि कभी कभार इस तरह होता है कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उसके बारे में जो है वो ये कहा जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको ज़रा डाउन प्ले कर दें या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कवरेज मत करें। उसकी रीज़न ये होती है कि आमतौर पर वो जो दहशतगर्द होते हैं वो यही चाहते हैं, वो चाहते ही यही हैं कि एक्चुअली हम कोई धमाका करें और उसके बाद तमाम टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर लाल डब्बे जो है वो चलना शुरू हो जाएँ कि जनाब देखें यहाँ पे धमाका हो गया, यहाँ पे दहशतगर्दी हो गई। तो उनका मकसद जो है उसको फेल होना चाहिए, उनको उसके मकसद में कामयाब नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से मीडिया के साथ जो है वो ये गुफ्तगू होती है। इसके अलावा एक और सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि जनाब कभी भी कोई मुल्क के अंदर अगर कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होता है तो ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाता है कि जनाब ये बड़े भाई ने किया है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो उसका भी जवाब जो है वो ये दिया गया कि ये भी एक आदत बन चुकी है कि कोई भी छोटा मोटा अगर इंसिडेंट भी होता है तो उसको जो है वो बड़े भाई के साथ अटैच कर दिया जाता है कि जनाब इन्होंने किया है, जबकि एक्चुअली कोई ताल्लुक नहीं होता उस सारे किसी मामले के साथ, या वो एमी उस शख्स ने जो है वो अपने साथ या उस वाक़े के अंदर जो है वो बिला वजह इस चीज़ को डाला जाता है ताकि एक साइड जो है वो भारी हो जाए कि जनाब दो पार्टियों में अगर कोई अनबन हुई भी है तो एक पार्टी कहती है जनाब मेरा उनसे ताल्लुक है, और जबकि होता नहीं है, लेकिन नाम जो है वो इस्तेमाल कर दिया जाता है। ये उनकी राय थी इस सारे मामले में। सऊदी अरब के हवाले से जो रिसेंटली अभी दफ़ाई एक मुआहदा हुआ है उसके बारे में भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। उसमें बताया गया कि उसमें एक्चुअली ये सवाल ये किया गया कि एग्जैक्ट जो वो हैं, क्या नाम है, इसके पॉइंटर्स हैं क्या जिस बुनियाद के ऊपर ये मुआहदा हुआ है। तो उसका ये जवाब दिया गया कि देखिए कभी भी दफ़ाई मुआहदा जो है वो उसकी डिटेल्स इसलिए नहीं शो की जाती वरना दफ़ाई प्लान जो है वो पता लग जाता है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो बस सिंपल एक वन लाइनर यही है कि एक के ऊपर हमला जो है वो दोनों पे हमला तस्वुर किया जाएगा, ये इसकी वन लाइनर जो है वो बात यही है। बाकी उन्होंने कहा कि हमने अगर सऊदी अरब के साथ जो है वो ये मुआहदा किया है तो हमने बड़ा सोच समझ के किया है। सऊदीज़ जो हैं हम उनको एक बड़ी मैच्योर और प्रोफेशनल फ़ौज, उनकी जो फ़ौज है उसको हम बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, तो इसलिए हमने अपने आप को भी जो है उनके साथ अटैच किया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने हवा में कोई तीर चला दिया है और उसके बुनियाद के ऊपर जो है सब कुछ किया है। तो ये तकरीबन कुछ 3.5 घंटे की ये ब्रीफिंग थी और उसमें रफली मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 के आसपास सहाफ़ी जो है उसके अंदर यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे, सीनियर्स भी थे, जूनियर्स भी थे, और बड़ी खुल के मेरे ख्याल में तफसील के साथ जो है वो तमाम टॉपिक्स को जो है वो ये कवर किया गया है इस गुफ्तगू के अंदर। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।